हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में आता है बहुत बार। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले क्या है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उनको पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया है और इनका मीडियन अगर फाइंड आउट किया जाए तो वो 63 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या वैल्यू ऑफ एक्स हम पुट करें कि इसका मीडियन 63 आ जाए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन ऑफ डाटा जो हमें गिवन है, मीडियन ऑफ डाटा वो है हमारे पास 63 और ऑब्जर्वेशंस क्या हैं हमारी वो लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी यहाँ पे 29, 32, 48, 50, फिर है x, नेक्स्ट है x+2, फिर है 72, 78, 84 और 95। अब मीडियन हमें गिवन है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 10 है, इवन वैल्यू है, ठीक है। तो अब मीडियन का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, अगर n की वैल्यू इवन हो तो n/2th टर्म प्लस में n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 10 टर्म बाय 2 प्लस में 10/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, और ये मीडियन हमें गिवन कितनी है 63, तो इक्वल टू रखेंगे 63। क्लियर है। अब 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 की 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया हमारा 126 इक्वल टू 10/2 मतलब 5th टर्म प्लस में 10/2 क्या हो जाएगा 5 + 1 6 टर्म। 5th और 6th टर्म देख लेते हैं क्या हमारी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। 5th टर्म ये है, 6th टर्म ये है, इन दोनों को यहाँ पुट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 126 इज इक्वल टू 5th टर्म है हमारी x और 6th टर्म है हमारी x+2। 2 को हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो 126 माइनस में 2 इक्वल टू x, और x क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे आ गया 124 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 124 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 62। तो x की वैल्यू अगर हमारी 62 होगी और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 64, तो हमारा मीडियन ऑफ डाटा जो आएगा वो 63 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन करना था। कोई भी डाउट अगर किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। हमें डेटा गिवन है ये, इसका हमने मोड फाइंड आउट करना है। अब मोड का आपको पता है अच्छे से क्या होता है, जिस भी डिजिट की जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होता है मोड ऑफ द डेटा होता है। तो या तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या वैसे भी देख सकते हैं हम। जैसे हमारी डिजिट है 14 देख लो कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स है हमारा 14। 25 देख लेते हैं एक ही टाइम्स है, 28 भी एक टाइम है, 18 देख लेते हैं 18 हमारा 3 टाइम्स है। तो हमारा मैक्सिमम टाइम्स कौन सा है हमारा 14। तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में पुट कर लोगे तब इजी रहता है। 14 हमारा 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स लिख लेंगे, फिर हमारा 17 एक टाइम्स है, 18 हमारा 3 टाइम्स है, फिर 22 है एक ही टाइम्स, 23 है, 25 है और 28 है। ये वैल्यू पुट कर ली। अब इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन सी टर्म की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो 14 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सो मोड इज 14 ऑफ द डेटा। तो इस डेटा का मोड क्या हो जाएगा हमारा 14। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन है आपके पूरे के पूरे चैप्टर में। आगे 10th क्लास में तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं एक बार। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल गिवन है हमें, उसके हेल्प से हमने मीन सैलरी फाइंड आउट करनी है। अभी मीन तो हम पहले फाइंड आउट करते आए हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे तो हमें टेबल की फॉर्म में डाटा गिवन है 2 कॉलम्स में, तो कैसे करेंगे। तो देखो जो ये सैलरी होती है ना हमारी, ये होती है हमारी XI, मतलब फर्स्ट कॉलम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, जो भी इस तरीके से नंबर ऑफ समथिंग गिवन हो, वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी FI। इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे F से रिप्रेजेंट करते हैं। I क्यों लगाते हैं? I का मतलब होता है I की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5। I1 होगा जब फर्स्ट सैलरी, I2 होगा सेकंड की बात कर रहे हैं, I3 होगा तो थर्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको XI लिख दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी को भी FI लेते हैं, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 होगा। फर्स्ट सैलरी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड सैलरी सेकंड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3000 सैलरी 16 वर्कर्स की है, 4000 12 वर्कर्स की है, 5000 10 वर्कर्स की है। तो इस डेटा का मीन फाइंड आउट करो। तो करना क्या होता है, यहाँ पे बस सिंपल स्टेप्स होता है हमारा। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी होती है XI की और FI की। XI इंटू FI मल्टीप्लाई करेंगे 3000 की 16 से तो आ जाएगा हमारा 48,000। 12 की 4 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा 48,000। 5 की 10 से की तो हमारा आ जाएगा 50,000। 6 की 8 से की तो हमारा आ जाएगा 48,000। फिर हमारा 7 की 6 से की तो 42,000 आ जाएगा। 8 की 4 से की तो 32,000 आ गया। 9 की 3 से की तो 27,000 आ गया हमारा। 10,000 की 1 से की तो 10,000 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस सारे का सम निकालना होता है, समेशन ऑफ XI FI। ये जो सिंबल होता है ना, देखो ये इस तरीके से, ये होता है सम का सिंबल, सम निकालना। XI FI मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन का सम। तो इसको अगर हम टोटल सम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3050 ये आ जाएगा हमारे पास टोटल सम XI FI का। अब मीन निकालने का फॉर्मूला देख लो। मीन इज इक्वल टू होता है हमारा समेशन ऑफ XI FI अपॉन में समेशन ऑफ FI। FI मतलब ये वाली वैल्यू, इसका सम। तो ये समेशन ऑफ FI हमें गिवन है 60 वर्कर्स। वैल्यू पुट कर देंगे बस। ये क्या था, 305000 डिवाइडेड बाय 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, फिर 0 पे जाएगा, फिर 6 8 जा, फिर 3, फिर 0.33। ये आ गया हमारा 5083 रुपीज़ 33 पैसे। ये आ गई मीन सैलरी ऑफ वर्कर्स। इसको हम 10th क्लास में डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। और भी 2 मेथड आएंगे आपके 10th क्लास में, तो आपको डायरेक्ट मेथड तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। आसान था क्वेश्चन। इस तरीके से हम XI FI की मल्टीप्लाई करके उनका एड सम निकालेंगे और FI के सम से उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, मीन आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए सिचुएशन इन विच द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जहां पे मीन निकालना हमारा क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा किसी भी डेटा का। मान लिया कोई डेटा गिवन हो, उसमें से आपको कैसे पता चले कि मीन निकालना चाहिए या मीडियन। मीन मीडियन सेम बात होती है, कुछ कुछ नियर अबाउट होती है, बट हमें कैसा पता चलेगा कि कब हमें मीन निकालना चाहिए, कब हमें मीडियन निकालना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इफ ऑब्जर्वेशंस आर फार फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन। क्या है, अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो तो हमने क्या निकालना होता है, मीडियन। अगर हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं क्लोजेस्ट हो, एक दूसरे के नियर अबाउट हो, तो हमें निकालना होता है मीन। तो देखते हैं लिखेंगे क्या, इफ ऑब्जर्वेशंस आर क्लोज टू ईच अदर, या फिर उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम हो, देन
मीन इज बेस्ट वे। तो मीन निकालना बेस्ट तरीका होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अभी एग्जांपल भी देना है हमने। मान लिया आपकी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट हमने मेजर कर ली, या 5 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट देखी हमने। एक स्टूडेंट की हाइट है 154, एक की है 155, एक की है 153, एक की मान लिया है 153.5, एक की है 154.5। इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस हैं। तो देखो इनके बीच में माइनर माइनर सा डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर का, 0.5 का, क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो हमें इस तरीके के डाटा में हमें मीन फाइंड आउट करना चाहिए। आगे आंसर लिख दिया। सेकंड क्या है, द मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ऐसा एग्जांपल देना है जहां पे मीन निकालना अच्छा नहीं रहता है, हमें मीडियन निकालना अच्छा रहता है। तो मीडियन कब पॉसिबल होगा, इफ ऑब्जर्वेशंस आर, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जो हमारी वैल्यू होती हैं, आर फार फ्रॉम ईच अदर, देन उस टाइप के केस में क्या होगा, मीडियन इज बेस्ट वे, तो मीडियन निकालना अच्छा रहता है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया मार्क्स आउट ऑफ 100 ले लिया, आपके मार्क्स आउट ऑफ 100, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए। मान लिया एक बच्चे के मार्क्स आए 100 में से 20, एक के आगे 40, एक के आगे 60, एक ने ले लिए मान लिया 99। आप हो, एक नंबर कट करवा दिया कहीं पे मिस्टेक करके, चलो आगे से एक नंबर और बढ़ाना। एक बच्चे के आगे मान लिया 50। तो देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का, फिर कितना आ गया, फिर कम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस तरीके के डाटा में हमें मीडियन निकालना अच्छी बात रहती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको आंसर। बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड था ये क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, और आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने तो इस चैनल पे रेगुलरली स्टडी कीजिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। कोई डाउट अगर आपको लगता है कहीं पे आप क्वेश्चन में अटकते हैं, फंसते हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।